बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कंपेयर फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल विद रैंडम इफेक्ट मॉडल ऑफ एस्टिमेशन यूजिंग पैनल डेटा। तो पैनल डेटा में हमारे पास टाइम सीरीज डेटा और क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, और जो क्रॉस सेक्शनल डेटा है उसमें हम कहते हैं कि हेट्रोजिनाइटी पाई जाती है। वो सारे एक जैसे नहीं होते जो क्रॉस सेक्शनल आपके जो डेटा सेट्स होते हैं। और अगर ये एक जैसे हों यानी ये होमोजीनियस हों तो आपको ज़रूरत ही नहीं है फिक्स्ड इफेक्ट की या रैंडम इफेक्ट की। ये एक पूल डेटा होगा और आप आम तरीके से उस पर OLS रन कर लें। और अगर ये हेट्रोजीनियस हों तब आप इसकी तरफ आते हैं, फिक्स्ड या रैंडम की तरफ। और फिक्स्ड में आप कहते हैं कि जो स्लोप आपका जो टाइम या क्रॉस सेक्शनल के हवाले से आप उसमें डमीज इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर उन डमी में भी आपकी टाइप्स आ जाती हैं कि आया स्लोप चेंज होगी या इंटरसेप्ट चेंज होगा या दोनों चेंज होंगे। ये सारा हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं फिक्स्ड इफेक्ट के बारे में। तो रैंडम इफेक्ट हम कब अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अपनी बुक आप देखें तो पहले इसने कुछ इसकी प्रॉब्लम्स बताई हैं फिक्स्ड इफेक्ट की। फिर उसने कहा है कि अगर हम रैंडम इफेक्ट लगाएं तो कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। इसने कहा है कि आप इसमें ये रैंडम इफेक्ट अगर लगाना चाह रहे हैं तो जो आपका इंटरसेप्ट है आप इसको कांस्टेंट ना एज्यूम करें, इसको आप रैंडम एज्यूम कर लें। बस ये रैंडम इफेक्ट है, यानी आपके जो बीटाज हैं उसमें जो इंटरसेप्ट बीटा है उसको हम कहते हैं कि ये रैंडम है। वो 1 की बजाय अब 1i हो जाता है। ठीक, अब ये जो i हुआ है हम कहते हैं कि इसमें इसके दो हिस्से हैं। एक इसका एवरेज है जिसको हम कहते हैं b1, और दूसरा उस एवरेज के अराउंड फ्लक्चुएशन है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन i। तो ये एप्सिलॉन i और ui ये दोनों मिला के हम इसे ओमेगा i कर देते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं एरर कंपोनेंट, कि आपकी जो एरर टर्म है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। अब इसका ओमेगा या W इसे कह लें WI। तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं WI की, ये आप देख रहे हैं, ये सारा स्टेटिस्टिक्स है। उसके बाद ये एस्टिमेशन की है इसने। एस्टिमेशन करके आपके पास एक यहाँ पर आएगा इंटरसेप्ट जो कि इसकी मीन वैल्यू होगी। ये -73 जो है ये मीन वैल्यू है, और उस मीन के अराउंड 4 जो कंपनीज हैं उनकी फिर वैल्यू होगी। ठीक है, इस मीन वैल्यू के अराउंड ये आपके पास 4 कंपनियों की ये वैल्यूज़ आ जाती हैं -169 -9। इन सबको अगर आप सम अप करेंगे ना तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीन के अराउंड है तो जितनी पॉजिटिव का टोटल है उतना ही नेगेटिव का टोटल हो जाएगा। और इसके बाद इसने क्या दिया है फिक्स्ड। अच्छा, ये बताया है कि इसकी वजह क्या होती है। यहाँ पर देखें कि आपका जो एप्सिलॉन था, अगर ये x वेरिएबल्स के साथ जो राइट हैंड साइड पे आपके पास x1 x2 x3 होते हैं, अगर उनके साथ इसका कोलेशन हो या आप कह लें कोवेरियंस हो, अगर कोवेरियंस इसका ज़ीरो हो तो उस सूरत में आप इस पर लगाते हैं रैंडम। अगर कोवेरियंस इसका ज़ीरो ना हो तो फिर आप लगाते हैं फिक्स्ड इफेक्ट। और इसके बाद और इसमें क्या ख़ास बात है, एक इसका वो टेस्ट है, हाजमैन टेस्ट होता है। तो ये आप पढ़ लें, ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स और ये समरी में बहुत अच्छे तरीके से इसने सारा समराइज़ करके दिया हुआ है। ठीक है, और ये कुछ मेरा काम था इसी बारे में, जो कुछ मैंने आपको बताया ना वो इसमें ये सारा लिखा हुआ है इन 2 पेजेस में, ये पढ़ लें। और इसके बाद आपका हाजमैन टेस्ट है। इस टेस्ट में आपके पास आप चेक ये करते हैं, इसकी नल हाइपोथेसिस ये होती है कि आपके जो कोएफिशिएंट है ना फिक्स्ड वाले और रैंडम वाले वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, बीटा नॉट जो है ये फिक्स को शो कर रहा है और बीटा 1 रैंडम को। आपकी नल हाइपोथेसिस होगी कि बीटा 1 इक्वल्स बीटा नॉट, या यूँ कह लें कि बीटा 1 माइनस बीटा नॉट इक्वल 0, ये नल हो जाएगी। अगर ये डोंट रिजेक्ट है यानी एक्सेप्ट होगी, इसका मतलब है कि ये दोनों एक जैसे हैं। अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो इस सूरत में आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है रैंडम इफेक्ट यूज़ करें। ठीक है, और अगर ये रिजेक्ट हो जाती है आपकी एच नॉट यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तब आपने सिर्फ फिक्स्ड इफेक्ट यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि कौन सा मॉडल आप यूज़ करेंगे, फिक्स्ड इफेक्ट या रैंडम इफेक्ट। दैट इज़ ऑल अबाउट इट। तो इसको आप पढ़ लें। थैंक यू।